नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पर बरलूट पुलिस की लापरवाही से निर्दोष को सजा मिली है। 25 मई 2018 के झाड़ोली वीर गांव के हत्याकांड में निर्दोष गेमाराम गरासिया 3 साल से जेल में सजा काट रहा है। जेल मंत्री टीकाराम जूली और संयम लोढ़ा के जेल निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया। पुलिस की लापरवाही से निर्दोष को सजा मिली है। पिछले 3 साल से जेल काट रहा है। मामला संज्ञान में आते ही संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या है ये पूरा मामला? जी अभिषेक, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मामला जब जेल मंत्री टीकाराम जूली और संयम लोढ़ा जब जेल के निरीक्षण के दौरान सिरोही जेल में गए तो इसमें गेमाराम गरासिया जो 25 मई 2018 में लाडू देवी वीर जाडोली में हत्याकांड जो हुआ था, उसके आरोप में ये दोषी पाया गया था पुलिस की जांच में, जिसको लेकर 3 साल अभी वर्तमान में सजा काट चुका है। लेकिन जब गेमाराम गरासिया संयम लोढ़ा से जेल में मिला तो उसने अपनी जेल का हवाला दिया और उसी दिन, जिस दिन इसकी मौत हुई थी 25 मई को, वो उसी दिन जो है बाली, जो पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, बाली के जेल में वो उस दिन वो सजा काट रहा था उसके दिन। और इसकी पुष्टि जो है संयम लोढ़ा ने वहां के जेलर से कागज मंगाने पर की गई है। और इस मामला पूरा प्रकाश में आने के बाद संयम लोढ़ा ने 169 के अंदर फिर से मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है और इसको निर्दोष को जेल से बाहर निकालने के लिए जो है अर्जी लगाई है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 12 से है, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसा सामने आया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। किशनगंज क्षेत्र के हल्दी रामपुरिया के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें 12 से, जहां पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर में तांत्रिक और उसके साथी ने मिलकर महिला से रेप किया। इतना ही नहीं, महिला ने अपनी समस्या बताई तो घर पहुंचा और उसकी नाबालिग बेटी से भी छेड़छाड़, अश्लीलता की। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद तांत्रिक अश्लील फोटो और वीडियो शेयर कर उसकी बेटी को भी परेशान करने लगा। तांत्रिक ने उसकी परेशानी को हल करने के नाम पर भस्म खिलाकर न केवल महिला और उसकी नाबालिग लड़की से बलात्कार किया, बल्कि उसके अश्लील फोटो खींचकर बार बार उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता रहा। 2 महीने पहले हुई इस घटना के बारे में पीड़ित महिला ने संबंधित पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। उसके फोटोग्राफ्स भी ले लिए। फोटोग्राफ्स लेने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करते रहे और बार बार उसके साथ बलात्कार करते रहे। और अभी रिसेंटली 24 मार्च को भी दोनों लोग आए हैं वो, और उसकी बच्ची 14 साल की बच्ची है, उसके साथ भी छेड़खानी की है और पीड़िता के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। पीड़िता ने हल्ला मचाया तो उसके घर वाले आ गए, पति आ गया और तब जाकर ये मुकदमा दर्ज कराया माता के थाने में। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज घटनास्थल का मुआयना करेंगे और पीड़िता के 161 के बयान करेंगे। जिस ग्रेटर निगम को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही जाती है, उस निगम का हाल बेहाल है। एक अधिकारी अतिरिक्त जिम्मेदारी के बोझ तले दबा पड़ा है। नतीजा यह है कि काम की सुस्त रफ्तार और अधिकारियों के आगे फाइलों का अंबार लगा है। अधिकारी एक, जिम्मेदारी अनेक, सुस्त रफ्तार, फाइलों का अंबार। असमंजस में अधिकारी निभाएं कौन सी जिम्मेदारी। जी हां, ये ग्रेटर निगम में काम की सुस्त रफ्तार है। एक अधिकारी के आगे फाइलों का अंबार है। वजह निगम में अधिकारियों की कमी। नतीजा एक अधिकारी पर 3 विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी। अधिकारी असमंजस में किस काम को जल्दी निपटाएं और किसका नंबर बाद में लगाएं। अब ग्राफिक्स के जरिए जानिए ग्रेटर निगम में अतिरिक्त काम की जिम्मेदारी। संगीता मीणा, उपायुक्त हेडक्वार्टर, अतिरिक्त चार्ज उपायुक्त सांगानेर जोन। शिप्रा शर्मा, उपायुक्त राजस्व प्रथम।
अतिरिक्त चार्ज उपायुक्त राजस्व द्वितीय, उपायुक्त प्लानिंग प्रथम, उपायुक्त प्लानिंग द्वितीय। महेश मान उपायुक्त नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अतिरिक्त चार्ज उपायुक्त कच्ची बस्ती। महेश कुमार उपायुक्त स्वास्थ्य, अतिरिक्त चार्ज उपायुक्त फायर। ममता नागर उपायुक्त मालवीय नगर, अतिरिक्त चार्ज उपायुक्त जगतपुरा। संतोष गोयल उपायुक्त मुरलीपुरा, अतिरिक्त चार्ज एडिशनल कमिश्नर डायरेक्टर उपायुक्त कार्मिक। हेमाराम चौधरी उपायुक्त पशु प्रबंधन, अतिरिक्त चार्ज उपायुक्त मानसरोवर। रविंद्र सिंह उपायुक्त उद्यान, अतिरिक्त चार्ज उपायुक्त उद्यान हेरिटेज निगम। एक तरफ निगम को वर्ल्ड क्लास डेवलप करने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ कमी की वजह से ग्रेटर निगम में अधिकारियों का मूल कामकाज प्रभावित हो रहा है। महेश दाधीज, न्यूज़ 18, जयपुर। जयपुर के इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर सोमवार को एक प्रस्ताव किया है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने एजीएम में इस प्रस्ताव को पास किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश इंदौरिया ने बताया कि आज डिस्ट्रीब्यूटर के सामने सबसे बड़ी समस्या कंड्यूल पाइप को लेकर है। उन्होंने कहा कि आज इलेक्ट्रिकल फिटिंग में काम आने वाले कंड्यूल पाइप की लंबाई 10 फीट होती है, वहीं शहर में ट्रांसपोर्ट करने वाले लोडिंग टेम्पो पिकअप की लंबाई 7 फीट है। ऐसे में जैसे ही गाड़ी माल लेकर जाती है, किसी चौराहे पर पुलिस वाला उसका चालान काट देता है। हमारी मांग है कि शहर में हमें सरकार इस मामले में रियायत दे। वहीं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पुनीत जोली ने कहा कि आज डिस्ट्रीब्यूटर के सामने फंडिंग की भी बड़ी समस्या है। इस पर भी एजीएम में चर्चा की गई। को समस्याएं आ रही हैं, जिसके अंदर एक कंड्यूट पाइप का विषय हमारा मेजर है। कंड्यूट पाइप का जो साइज आता है वो 10 फीट का आता है और जो गाड़ियां हैं वो 7 फीट की आती हैं। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हमें बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि गाड़ी डिपो से निकलती पहले चौराहे पे ही रोक दी जाती है पुलिस वालों से। तो हम सरकार से चाहते हैं कि एटलीस्ट कंड्यूट पाइप को लोडिंग अनलोडिंग में हमें फैसिलिटी मिले। ईज ऑफ बिजनेस के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक चैनल फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आज की डेट में हर आदमी को एक इजी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की जरूरत है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड में ये भी जरूरत है। अब इसमें एक अलग एक पहलू आ गया है कि रिटेलर के लिए फाइनेंस अवेलेबल है। उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बैंक्स लोग आ रहे हैं, एक नई अपनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। आज हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। जयपुर में करीब 2 साल बाद सीए दीक्षांत समारोह 2021-22 का आयोजन हुआ। जयपुर के जेईसीसी में आईसीएआई की ओर से आयोजित समारोह में पिछले 2 साल में सीए बने करीब 4111 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई। डिग्रियां पाने में 28 टॉप रैंकर भी शामिल रहे। स्टूडेंट्स को डिग्रियां इनकम टैक्स के प्रिंसिपल चीफ टैक्स कमिश्नर टी टोनसिंह प्रसाद, विधायक अशोक लाहोटी, आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए प्रकाश शर्मा, सीए रोहित रुवाटिया और अन्य ने प्रदान की। डिग्री मिलने पर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। सीए करने में मतलब मेरे को 9-10 क्लास से था हमेशा से कि मुझे सीए करना है। फिर उसके बाद मैंने जब सीए ज्वाइन करा तो मेरा सीपीटी तो एक बार में निकल गया, बट आईपीसीसी और फाइनल में मुझे अटेम्प्ट लगे। फाइनल में आई जस्ट फेल्ड विद 4 मार्क्स इन 3rd अटेम्प्ट एंड देन 4th में आई कुड मैनेज टू क्लियर। मैं डटी रही, 3 महीने मैंने वापस एग्ज़ाम दिए और मैंने 8 सब्जेक्ट एक बार में क्लियर कर लिए। उसके बाद लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है सीए के बाद डेफिनेटली। प्राउड फील हो रहा है। आज काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में एक प्राउड मोमेंट होता है। हमें डिग्री मिली है, पूरी फैमिली के साथ में आए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज जो आपने सफलता प्राप्त की, किसको श्रेय देना चाहेंगे? सफलता मेरे परिवार वालों को, मेरे भैया भाभी को, अंकल आंटी, मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मेरा स्ट्रगल के टाइम में साथ दिया और पेशेंसफुली कोऑपरेट भी किए। अब बात सिरोही की, जहां बरलूट पुलिस की लापरवाही से निर्दोष
सलाखों के पीछे पहुंच गया और इस बात का खुलासा तब हुआ जब जेल मंत्री टीकाराम जूली और संयम लोढ़ा ने जेल निरीक्षण किया। बता दें कि 25 मई 2018 के झोड़ीलीवीर गांव के हत्याकांड में निर्दोष गेमाराम गरासिया पिछले 3 साल से जेल में सजा काट रहा है। मामला सामने आने के बाद विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है और सजा काट रहे निर्दोष के लिए इंसाफ की मांग की है। बता दें कि सिरोही में हत्या जैसे मामले में निर्दोष के हत्या में शामिल होना बताकर जेल भेजने का लगातार दूसरा मामला सामने आया है। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस ने उस आदिवासी युवक को हत्या के जैसे जघन्य अपराध में झूठा फंसाया है, न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसका चालान किया और आज पुलिस की इस करतूत के कारण वो 3 साल से सिरोही की जेल में बंद है। मैंने इस मामले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में लाया है और उनसे आग्रह किया है कि वो 169 में कोर्ट में दरखास्त पुलिस से लगवाएं जिससे इस निर्दोष युवक की रिहाई हो। झीलों के शहर उदयपुर में आज गणगौर का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न समाज की गणगौर सज धज कर पिछोला झील के किनारे स्थित गणगौर घाट पर पहुंची। 2 साल बाद गणगौर की सवारी निकलने से महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। राजस्थान के विविध रंगों और त्योहारों में पारंपरिक गणगौर के पर्व का काफी महत्व है और यही वजह है कि शिव पार्वती के इस पर्व की धूम अब लेक सिटी में होले होले बढ़ती जा रही है। इस अनोखे पर्व को लेकर पर्यटन नगरी की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान विभिन्न समाजों की महिलाएं गीत गाते हुए जगदीश चौक पहुंची, जहां पर महिलाओं ने गणगौर और ईशा जी के साथ घूमर नृत्य किया। वहीं शाम होते होते लाल परिधानों में सजी ये गणगौर की सवारियां विश्व प्रसिद्ध बिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पहुंची, जहां ईशा जी और गणगौर को पानी पिलाने की रस्म की अदायगी की गई और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के बीच गणगौर की सवारी नहीं निकाली जा रही थी। ऐसे में महिलाएं इस रंगारंग कार्यक्रम को काफी मिस कर रही थी और इस बार जब गणगौर की सवारी निकालने की अनुमति मिली है तो इनका उत्साह देखते ही बनता है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। 2 साल सबने बहुत मिस किया, इस बार हम सब बहुत धूमधाम से आए। बिल्कुल सब खूब नाच गा के ढोल बाजों से और माता जी को यहाँ पे गणगौर माता को जल पिलाने लेके आए और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज में इतने अच्छे से गणगौर सेलिब्रेट करते हैं। हम हमारे जगदीश मंदिर से यहाँ पे गणगौर को लेके आए हैं और यहाँ पे इनको जल चढ़ाएंगे और बहुत ही मजा आया, बहुत सबने ज्यादा एंजॉय किया। थैंक यू। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार निकल रही गणगौर की सवारी में विभिन्न समाज की महिलाएं अलग अलग डोली में गणगौर को सजा कर निकली। इस दौरान पर्यटन विभाग ने भी मेवाड़ महोत्सव के तहत सबसे सुंदर गणगौर को इनाम देने का ऐलान भी किया। गणगौर के इस अवसर पर पिछोला झील के बीच नाव में शाही गणगौर की सवारी भी निकाली गई, जो हजारों की तादाद में आए दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। बहरहाल पारंपरिक और राजस्थानी संस्कृति से लबरेज इस गणगौर फेस्टिवल की धूम अगले 3 दिन तक पिछोला झील के किनारे देखी जाएगी। पूरे विश्व में अपनी अनोखी छाप छोड़ चुके इस फेस्टिवल को सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।